हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैथियंस वर्ड। कैसे हो आप लोग? आए हो बहुत ही बेहतर हो गए। तो आज हम बात करने वाले हैं हमारे चुंबक के गुण के बारे में। समझो तो देखो, प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट क्या होता है उसके बारे में बात करने वाले हैं। देखो अब यहाँ पर हम बात करने वाले हैं कि चुंबक किस तरह से कार्य करता है। ठीक है, इनकी जो प्रॉपर्टीज, इनके गुण जो होते हैं वो क्या होते हैं। देखो, चुंबक लोहे को अपनी ओर आकर्षित करता है, ये सबको पता है बिल्कुल। चुंबक के इस गुण को हम क्या कह देते हैं भाई? चुंबकत्व तो बोल देते हैं। ठीक है, इसी को इंग्लिश में क्या कहते हैं? मैग्नेटिज्म बोलते हैं। ठीक है, अब समझो कि इस गुण को हम क्या कह देते हैं? चुंबकत्व। ठीक है, अब दूसरी बात कि इसका जो ये वाला पोल है, इसको ये हमेशा दो पोल कैरी करता है। मतलब कि इसके पास हमेशा दो पोल होते हैं, पहला नॉर्थ पोल और दूसरा साउथ पोल। सर हम मान लेते हैं इसके पास नॉर्थ पोल और साउथ पोल होता है। ठीक है, अब समझो कि अगर हम इसके आसपास हैं, ठीक है, सपोज हमने कहा इसके आसपास कोई रखते हैं, तो कोई, जैसे मैंने कहा कि चुंबक के पास में लोहे लेके जाओगे तो क्या करेगा? वो अपनी ओर खींच लेगा, बिल्कुल खींचेगा। ठीक है, और नज़दीक ले जाओगे तो और तेजी से खींचेगा, और नज़दीक ले जाओगे तो और तेजी से खींचेगा, और अगर उसको दूर करते जाओगे तो मतलब थोड़ी कम तेजी से खींचेगा, उतना कम फोर्स लगा पाएगा। तो इसका मतलब है कि हर एक चुंबक का एक दायरा होता है, एक क्षेत्र होता है। समझ रहे हो? तो सीधी सीधी बात यह है कि अलग अलग चुंबक का अलग अलग दायरा होता है। ठीक है, तो अब यहाँ देखो, ये इसके दो पोल होते हैं। ठीक, अब दो पोल होने के साथ साथ, मेन पॉइंट समझना, दो पोल होने के साथ साथ इनके नज़दीक तो चुंबकीय क्षेत्र अधिक होता है। लेकिन अगर वही हमने लोहे को हमने क्या कहाँ रख दिया भाई? एकदम उस चुंबक के बीचों बीच रख दिया। उस चुंबक के अगर बीचों बीच रख दिया तो वहां मैग्नेटिक फील्ड, वहां पर जो मैग्नेटिज्म हो जाएगा, यानी चुंबकत्व का जो गुण होगा, यानी चुंबक का जो गुण होगा वो क्या हो जाएगा? जीरो। ये बात समझे? ये बात समझे कि नहीं? यानी कि वो वहां पर उसका जो फील्ड लगेगा ना, जो चुंबक का गुण होता है, यानी कि चुंबक के गुण में क्या कहता है? कहता है कि अगर मतलब उसको उसके बीच में ही रख दिया जाए, उसके बीच में ही रख दिया जाए, तो वहां पर जो चुंबकीय गुण होते हैं, चुंबकीय गुण जो होते हैं, चुंबकीय गुण वो क्या हो जाते हैं भाई? जीरो हो जाते हैं। वहां पर वो चुंबक कभी वो खींचेगा नहीं। यहां तक बातें समझ में आई? अब दूसरी बात समझो। अब अगर हम इस चुंबक को, चलो मान लेते हैं सर ये चुंबक है, ठीक है, अब इसको हमने क्या किया? दो भागों में तोड़ दिया। हमने क्या किया? दो भागों में तोड़ दिया। तो समझना, दो भागों में तोड़ने के बाद ये अपना पूरा का पूरा, यानी कि ये अगर कहते कि भाई नॉर्थ पोल और साउथ पोल अलग कर दें, तब देखते हैं क्या होता है। तो अब अगर आपने गलती से भी इसको अलग किया तो यहाँ पर देखो नया दो चुंबक बन के निकल आ जाएगा। ये बात आप सबको पता है, बहुत अच्छे तरीके से पता है भाई, क्योंकि आप लोग बचपन में बहुत प्रैक्टिकल कर चुके हो। ठीक है, अब समझो, उसके साथ साथ अगर हमने दो चुंबक को अगर सजातीय ध्रुव के साथ रखा, सजातीय मतलब कि अगर n को n के साथ मिला के रखा, हमने कहा n, ये क्या कहते हैं, इधर साउथ मान लेते हैं, इधर नॉर्थ, और हमने कहा नॉर्थ मान लिया, इधर साउथ। अगर इनको हमने आसपास रखा तो ये क्या करेंगे? एक दूसरे को धक्का देंगे दूसरे साइड में, सीधी सी बात है। और अगर हमने कहा इनके विजातीय ध्रुवों को, विजातीय का मतलब क्या होता है? जो अलग अलग जाति के हों। यहाँ देखो, ठीक है, नॉर्थ और साउथ दोनों को एक साथ में रखा तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे। समझ रहे हो? तो कभी कभी चुंबक क्यों ऐसा, इनकी जो गुण होते हैं ये हमेशा क्यों एक दूसरे को कभी कभी रिपल करते हैं, कभी कभी वो करते हैं। तो आप कभी देखो करो कि अगर कोई दो चुंबक एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? चिपका रहे, खींच रहे हैं अपनी ओर, तो एक काम करो, एक चुंबक को इधर जो है घुमा के रख दोगे तो उनका नॉर्थ पोल और साउथ पोल दोनों चेंज हो जाएगा। और जब चेंज हो जाएगा तो फिर क्या होगा? वो एक दूसरे को रिपल करना चालू करेंगे। देखो यहाँ पे अगर ये एक दूसरे को खींच रहे हैं तो इसको घुमा दो ना, तो नॉर्थ पोल इधर आ जाएगा, और जब नॉर्थ पोल इधर आ जाएगा तो इस तरीके से काम करेगा, तो दोनों एक दूसरे को रिपल करेंगे। सीधी सी बात समझ में आ रही? तो ये गुण होते हैं। आपको यही बातें जो है लिखनी होती है वहां पर, अगर गलती से उसने पूछ लिया तो। ठीक है, उसके साथ साथ मैंने ये बात बता ही दी कि अकेले चुंबकीय ध्रुव का कोई अस्तित्व नहीं होता। मतलब कि इसका मतलब ये होता है कि चुंबक को कभी ये नहीं कह सकते कि सर नॉर्थ पोल ही है इसमें, केवल साउथ पोल ही है इसमें। केवल अकेले जो चुंबकीय ध्रुव होते हैं उनका कोई अस्तित्व ही नहीं होता। वो हमेशा दोनों साथ में ही दिखेंगे, चाहे इतनी छोटी सी चुंबक क्यों ना हो। समझ रहे हो? ये बातें समझ में आ गई? क्लियर? अब समझो, ये लास्ट पॉइंट इधर देखो, चुंबकीय पदार्थों में प्रेरण द्वारा
चुंबकत्व पैदा कर देता है। अब देखो समझो, ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्यों है कि देखो ये समझने वाली बातें हैं। चुंबकीय पदार्थों में अगर मैंने कहा, सपोज मैंने क्या कह दिया, मैंने कहा कि अगर ये कोई चुंबक है हमारे पास, क्या है भाई, चुंबक है, हमने कहा ठीक है चुंबक है हमारे पास, और उस चुंबक के पास में हमने क्या रख दिया, एक सॉफ्ट आयरन। सॉफ्ट आयरन मतलब कि एकदम, मतलब एक लोहा रख दिया हमने कहा ये चुंबक है, ठीक। उसके बाद उसके पास में हमने क्या रख दिया, ये हमने कहा नॉर्थ साउथ इधर रख दिया। और अब देखो, अब समझना, इसको हमने क्या कहा, ये सॉफ्ट आयरन है, ये क्या है, सॉफ्ट आयरन है, ठीक है। देखो अलग अलग प्रकार के आयरन होते हैं, ठीक है, ये मतलब लोहा आपको पता है, ठीक है। अब समझो कि इस चुंबक के पास में हमने इसको जैसे ही रखा, ये क्या करने लगा, इसको अपनी ओर खींचने लगा, बिल्कुल खींचेगा, जाहिर सी बात है। और दूसरी बात ये करेगा कि ये जो साउथ पोल है ना, ये इसको अपनी तरह बनाने की कोशिश करेगा, यानी कि साउथ पोल हमेशा इसको क्या बनाएगा, साउथ पोल ही बनाएगा। भाई अगर कोई भी जैसे प्रॉपर्टी के साथ में रहने के बाद पता चल जाता है ना कि इसके गुण इसमें आ रहे हैं धीरे धीरे, इसके गुण इसमें आ रहे हैं, तो चुंबक के गुण धीरे धीरे इसमें आ रहे हैं, लेकिन ये साउथ पोल ही आ रहा है केवल इस साइड में। लेकिन अब ध्यान से समझना, अगर इस साइड में अगर साउथ पोल आया, अगर इस साइड में साउथ पोल आया, तो इस साइड में क्या होगा, नॉर्थ पोल आ जाएगा। यहां तक बातें समझ में आई? तो दोनों चीजें आती हैं। तो अब जैसे ही यहां पर ये आया, तो अब एक समय बाद ये क्या करेगा, एक दूसरे को रिपेल करेगा। और यही मैग्नेटिक इंडक्शन का जो है मेन प्रॉपर्टी होती है, यानी कि गुण होता है। और ये हम कह सकते हैं कि इसी, मतलब चुंबक के इसी गुण को वो क्या कहते हैं हम, चुंबकीय प्रेरण कह देते हैं। क्या कह देते हैं भाई, चुंबकीय प्रेरण कह देते हैं। अगर आपको लिखना हो, सपोज हमने इसको इंग्लिश में क्या कहा, मैग्नेटिक इंडक्शन। समझ में आ गया? देखो अगर आपको लिखना है तो क्या लिखोगे, जैसे तो सबसे पहली लाइन तो ये लिखोगे कि चुंबकीय पदार्थों में प्रेरण यानी इंडक्शन द्वारा चुंबकत्व पैदा करता है। हमने मान लिया भाई चुंबकत्व उसने पैदा कर दिया, और पैदा किया भी तो कैसे, इधर देख रहे हो, चुंबकत्व अगर पैदा किया भी तो कैसे, इधर अगर साउथ है तो इधर भी तो क्या बनाएगा, साउथ ही बना देगा, और दूसरे साइड में क्या बना देगा, नॉर्थ बना देगा। तो इसका मतलब ये एक दूसरे को फिर बाद में क्या करेंगे, रिपेल करने लगेंगे। जाहिर सी बात है कि अब एक कहावत होती है ना, चुंबकीय प्रेरण का बहुत ही बढ़िया सा रोल है। इसी में क्या कहते हैं, चुंबकीय प्रेरण जब आप पढ़ोगे ना, तो उसी में आएगा एक लेंज लॉ, ठीक है। मैं बताऊंगा आपको, सारी बातें बताऊंगा। तो लेंज लॉ जब आता है ना, तो वो कहानी बताता है, कहता है कि ये है क्या, ये है बाप, और ये क्या है, बेटा। तो बाप बेटा हमेशा कभी भी एक दूसरे के साथ नहीं दिखेंगे भाई, वो हमेशा क्या होते हैं, रिपेल, मतलब एक दूसरे को प्रतिकर्षित ही करते हैं। उनके जो ना विचार हैं हमेशा बदलते हैं, मतलब हमेशा मतलब वो करते रहते हैं, एक दूसरे को कहते हैं नहीं नहीं तुम्हारा सही नहीं हमारा सही है, वो कहते हैं नहीं हमारा सही है उनका सही है। खैर, लेकिन बाप से कौन जीत सकता है, ठीक है। यहाँ तक बातें समझ में आई? तो ये कहानी होती है चुंबक की। कहानी समझ में आ रही है? बिल्कुल, अगर समझ में आ रही है तो बहुत बढ़िया बात है भाई। लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, जो भी करना है करो। लेकिन हाँ, ये सारी बातें आपको अपने दिमाग में बना के रखनी है कंटिन्यूअसली, ठीक। अब समझो कि अगर चुंबक को हमने क्या कहा, मतलब कितने भी भाग में तोड़ दें, हम इसको छोटा सा छोटा एकदम चूर चूर कर दें, तो भी उसमें नॉर्थ पोल और साउथ पोल होगा। समझ रहे हो ये बातें? ठीक है, क्लियर, सारी बातें एकदम समझ में आ रही है? ठीक है सर। अब उसके अलावा अगर कोई, जैसे मान लो चुंबक को अगर नहीं पता है, मतलब अगर आपको नहीं पता है कि ये चुंबक है, अगर पता है भी, तो अगर आपको दिशा नहीं पता है कि हम जिस जगह खड़े हैं उस जगह की दिशा क्या है, अगर आपको वो पता करना हो तो आप कैसे करोगे? समझो कि अगर कोई भी चुंबक है आपके पास और आपको दिशा नहीं पता है, तो आपको सबसे बढ़िया काम क्या करना है, सीधे सीधे एक चुंबक लो और चुंबक के बीच में क्या करो, रस्सी बांधो। रस्सी बांधने के बाद उसको छोड़ दो। अब वो स्वतंत्रता रूप में अपने आप में, मतलब कि अगर स्वतंत्र हो गया ना, तो वो उसी दिशा में रुकेगा, वो उसी दिशा में रुकेगा जिस दिशा में नॉर्थ और साउथ है। समझ रहे हो? तो अगर मान लो इस दिशा में अगर नॉर्थ है और इस दिशा में साउथ है, तो सीधी सीधी बात है इस तरीके से रुक जाएगा वो, और इस तरीके से रुक जाएगा। तो ये आपको क्या बताएगा, ये दिशा बताने लगेगा। समझ रहे हो? तो ये आपको ये बताता है कि भाई नॉर्थ पोल किधर है और साउथ पोल किधर है। सारी बातें क्लियर होती हैं। और दूसरी बात ये है कि इसी आधार पे आपका जो कंपास होता है ना, कंपास,
आप जो मतलब दिशा को देखने के लिए, पता करने के लिए आप वो करते हो, तो वहाँ उसको इसी हिसाब से बनाया जाता है कि नॉर्थ पोल मैग्नेट का किधर है, साउथ पोल किधर है, उसके बाद उसमें स्प्रिंग लगा दिए, उसके बाद उसमें एक सुई लगा दिए, कह दिए कि भैया आप बताओ। अब वो क्या करेगा, वो एक डायरेक्शन में रुक जाएगा, नॉर्थ पोल में रुकेगा तो नॉर्थ पोल में इंडिकेट कर देगा कि ये वाला जो है नॉर्थ पोल है, ये वाला साउथ पोल है, इस तरीके से। तो यही काम करता है वो। तो यही प्रोसेस होती है पूरी की पूरी मैग्नेटिक की, समझ रहे हो, मैग्नेट ऐसे ही काम करता है। तो यहाँ तक बातें समझ में आ गई सारी की सारी बातें। तो अब समझो कि चुंबक जो होता है, चुंबकीय मतलब इन सब चीज़ों के बारे में देखो सारी की सारी बातें होती हैं। लेकिन मैं चुंबक के बारे में थोड़ा सा और एक पॉइंट बताने वाला हूँ, ध्यान समझना कि जो मैंने कल चुंबक मतलब जो इस वीडियो में जो है, जो नेक्स्ट वीडियो में मतलब प्रीवियस वीडियो में जो हमने बताया था कि चुंबक के प्रकार, तो पहला तो हमने प्राकृतिक बताया था, दूसरा हमने जो बताया था वो हमारा कौन सा था, कृत्रिम था। कृत्रिम को कृत्रिम विधियों से बनाया जाता है। और ये देखो यहाँ पर देखो, ये जो विधि बनाया, ये जो मैंने बताया ना, एग्जैक्टली यही हमारा कृत्रिम विधि भी होता है, एग्जैक्टली यही हमारा कृत्रिम विधि होता है। एक तरीके से इसको भी हम इस तरीके से बनाते हैं। अब ये तो चुंबक के हिसाब से हो गया, लेकिन यहाँ पर हम दो चीज, यहाँ पर हम किसके बारे में बात कर रहे हैं भाई, विद्युत धारा के। विद्युत धारा की वजह से जो चुंबक आता है वो एक्चुअल में वो साइनसोइडल में बनाया जाता है। किस में बनाया जाता है, साइनसोइडल, यानी कि एक कुंडली में बनाया जाता है। तो अब जहाँ यहाँ पर जो चुंबक बनाया जाएगा वो इसके बीच में रख के बनाया जाएगा। यहाँ तक बातें समझ में आ गई। तो ये होती है कहानी। चलो इसके बारे में बात करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। थैंक यू वेरी मच।